बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन खबरें आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो ये कि नवाज़ और बिलावल की जो लंदन में मुलाकात हुई है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। जो एक मकसद लेकर गए थे बिलावल भुट्टो, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। नवाज़ शरीफ की जानिब से इनकार क्यों किया गया, इसकी क्या तफसीलात हैं, क्या डिस्कशन हुई है। बहुत अहम चीज़ें हैं जो कि उस मुलाकात के अंदर हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर जनरल फैज़ हमीद साहब, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इन तीनों की एक जो मुलाकात है वो मुलाकात हुई है और बड़ी इंटरेस्टिंग ये मुलाकात रही है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, फ़ौज जो है वो शहबाज शरीफ के ऊपर बरहम क्यों है, उनके कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जिनके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार जो है वो किया गया है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। आगाज़ नाज़रीन यहीं से करता हूँ। शहबाज शरीफ के जो फ़ैसले हैं और ये फ़ैसले ख़ास तौर पर उनकी जानिब से लिए क्यों गए, क्या मजबूरी थी कि उन्होंने आखिर ये जो फ़ैसले हैं वो लिए। सबसे पहला जो फ़ैसला था शहबाज शरीफ का, वो ये कि तारिक फ़ातमी जो हैं उनको वो काबीना में लेकर आए हैं। और तारिक फ़ातमी जो डॉन लीग्स के किरदार हैं, और उस हवाले से इनको जो है वो साइडलाइन भी किया गया था और इनको बनाया गया मुआवने ख़ुसूसी ख़ारजा अमूर के हवाले से। लेकिन सिर्फ़ एक दिन ही ये रहे और एक दिन के बाद उनसे ये जो चार्ज था वो वापस ले लिया गया और अभी सिर्फ़ और सिर्फ वो मुआवने ख़ुसूसी हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि वो मुआवने ख़ुसूसी किस हवाले से हैं। बहरहाल ये जो फ़ैसला वापस लिया गया है, इस फ़ैसले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जनरल बाजवा साहब की जानिब से एक जो सख्त पैगाम था वो पहुँचा और इस पैगाम के बाद इनसे ये जो चार्ज है वो वापस लिया गया। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तारिक फ़ातमी साहब को जो लगाने के हवाले से फ़ैसला है वो शहबाज ग्रुप की जानिब से नहीं, बल्कि जो मरियम ग्रुप है या जो नवाज़ ग्रुप है उसकी जानिब से ये आया। और इस वक्त नवाज़ शरीफ को अपनी पार्टी के अंदर भी ये मसाइल दरपेश हैं कि जो मरियम नवाज़ ग्रुप है, वो ग्रुप चूँकि बहुत सारी चीज़ें वो भांप चुका है कि शहबाज शरीफ खुद वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, हमज़ा को ये वज़ीर आला ये बना रहे हैं, तो उनकी जो सियासत थी और उनका जो फ्रंट फुट पे आना, उनका सामने आना, वो कहीं पीछे रह गया है। तो इस वजह से वो कुछ शहबाज शरीफ से भी गलत फ़ैसले भी जो है वो करवा भी रहे हैं, उनसे दबाव भी डालकर या इस तरीके की जो कुछ चीज़ें हैं वो करके। और दूसरी तरफ वो कभी भी ये नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ जो हैं वो आगे रहें। तो इस वजह से भी ये जो एक आर्ज़ी हुकूमत है, ये देने के बाद उस शहबाज शरीफ साहब को साइड लाइन भी करने के हवाले से जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। बहरहाल एक जो फ़ैसला तारिक फ़ातमी के हवाले से था, ये फ़ैसला तो आया था नवाज़ शरीफ की जानिब से, जो हमें सोर्सेज़ बताते हैं उनके कहने के ऊपर ये जो इनको काबीना के अंदर जो है वो शामिल किया गया। बहरहाल इसके ऊपर बरहमी भी और जो एक सख्त पैगाम था वो भेजा गया, जिसके बाद ये फ़ैसला शहबाज शरीफ को रिवर्स करना पड़ा। दूसरी अहम चीज़ नाज़रीन नसरीन जलील साहिबा के हवाले से है और इनके हवाले से ये मामला है कि इन्हें गवर्नर सिंध बनाया जा रहा था। इस हवाले से मामलात तय हो चुके थे क्योंकि गवर्नर का ओहदा दिया जाना है MQM को, और मामलात तय हो चुके थे। लेकिन एट द एंड इस फैसले को भी रिवर्स करना पड़ा क्योंकि अगेन एक और जो सख्त पैगाम था और बरहमी का जो इजहार था वो इसके ऊपर किया गया। और उसकी रीज़न नाज़रीन ये थी क्योंकि इनके हवाले से कुछ इतलात ऐसे हैं कि इन्होंने कोई इंडियन हाई कमिश्नर जो थी उनको इन्होंने ख़त लिखा था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ और रेंजर के ख़िलाफ़ कराची में MQM की जो मदद है वो की जाए। तो इस हवाले से एक जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसके हवाले से भी तफसीलात हैं कि वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी और उसके बाद उसमें ये जो तमाम तर तफसीलात हैं इनके हवाले से वो मौजूद थी। MQM इनको बनाना चाह रही थी। शहबाज शरीफ ज़ाहिर सी बात है उनकी जो एक ही वोट के ऊपर जो हुकूमत कायम है और उन्होंने अपनी हुकूमत को भी बचाना है, किसी तरह से भी वो बस खाली मिन्नत तरले ही पहले दिन से करते हुए वो नज़र आए हैं, वो भी रेडी थे। लेकिन एट द एंड एक सख्त पैगाम जो है वो पहुंचा, जिसके बाद ये भी रिवर्स जो है वो करना पड़ा। तो यहाँ से आप देख लें कि जो मौजूदा इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है, बल्कि एक और नया इनको नाम इमरान खान साहब ने दिया है सेलेक्टेड इम्पोर्टेड हुकूमत, यानी कि इम्पोर्टेड भी है और फिर इनको सेलेक्ट भी किया गया है। इन मामलात से देख रहे हैं किस कदर इस वक्त मुश्किलात भी हैं और काबीना जो है वो ऑलरेडी इनकी बिखरी हुई है, वो भी किसी एक मजबूरी की वजह से इस वक्त जो है वो इकट्ठे हैं। बहरहाल उनके दरमियान भी जो लड़ाई झगड़ा है वो जारी है। तीसरे नंबर पर नाज़रीन मरियम नवाज़ जो हैं
उनके हवाले से फ़ैसला था। मरीम नवाज़ जो पीएम हाउस के अंदर उनकी एंट्री हुई और फिर उसके बाद तस्वीरें देखी गई, तो इस हवाले से कहा गया कि मरीम नवाज़ को रोका जाए पीएम हाउस में आने से। तो ये जो है वो 3 फ़ैसले थे जो कि रिवर्स भी करने पड़े और मरीम नवाज़ जो हैं वो इस वक्त तो बैकफुट के ऊपर हैं, लेकिन उनके हवाले से जो मामलात हैं वो अभी ठीक नहीं चल रहे। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज़ शरीफ और बिलावल भुट्टो जो हैं उनकी एक मुलाकात हुई है लंदन में और इस मुलाकात के अंदर बिलावल भुट्टो की जानिब से जो कुछ फरमाइशें की गई हैं या जो कुछ मामलात तय करने की कोशिश की गई है, उनमें एक तो आइनी ओहदे जो कि पीपल्स पार्टी चाहती है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा, पंजाब में गवर्नरशिप और सदर पाकिस्तान का ओहदा, और इसके अलावा कुछ सीट एडजस्टमेंट जो है वो चाहती हैं। इस हवाले से मुलाकात और डिस्कशन जो है वो हुई, लेकिन बिलावल भुट्टो को वहाँ से इनकार मिला। चेयरमैन सेनेट का जो होता है उस पर ऑलरेडी इनकार हो चुका है कि अगर आपने चेयरमैन सेनेट बनना है तो आप अदालत से जाकर फैसला ले लें। दूसरे नंबर पर जो गवर्नर पंजाब का ओहदा है उस हवाले से इनकार मिल चुका है कि वो नून लीग की तरफ से होगा और गालिबन मरीम नवाज़ का नाम भी सामने आ रहा है कि शायद उनको गवर्नर पंजाब लगा दिया जाए। तीसरे नंबर पर जो सदर पाकिस्तान वाला मामला है, ये मामला इस वजह से फंसा हुआ है क्योंकि मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी ये दोनों आमने सामने हैं। मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि सदर उनको बनाया जाए, तो ये इस वक्त एक तो यहाँ पर डेडलॉक कायम है। दूसरे नंबर पर जो सीट एडजस्टमेंट वाला मामला है, तो ये ऑफ़र की गई है। इस हवाले से मैं पहले भी खबर ब्रेक कर चुका हूँ कि अगर पंजाब में 10 NA की और 20 जो है वो नशिस्तें दे दी जाएं MPA की, तो उस सूरत में क्या होगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो मिफ्ता इस्माइल को सेनेटर जो है वो शायद बना देगी। लेकिन इस हवाले से भी कुछ जो वाज़े जवाब है वो नवाज़ शरीफ की जानिब से नहीं आया और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो की जानिब से ये ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि वो नवाज़ शरीफ से अकेले मिलना चाहते हैं, उनसे खुलकर डिस्कशन करेंगे, लेकिन नवाज़ शरीफ ने अपने साथ आबिद शेर अली को जो है वो बिठाया। तो यहाँ से भी जो पैगाम है वो आप समझ सकते हैं। फिर इसके अलावा मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो एक मुखालफत है वो भी इस वक्त शदीद होती जा रही है, क्योंकि मरीम नवाज़ या नवाज़ ग्रुप जो है वो नून लीग के अंदर वो नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ तमाम तर चीज़ों के साथ आगे चलते जाएँ। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि शुमारी वज़ीरिस्तान का जो दौरा है वो किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे और इस दौरे में जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो भी मौजूद थे और उन्होंने इलाकाई अमन और अमनो अमान और जो मौजूदा सूरत हाल थी इस हवाले से जो ब्रीफिंग है वो भी दी है। ये इंटरेस्टिंग इस वजह से भी है क्योंकि नून लीग की जानिब से जो कुछ जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो चीज़ें या जो बातें की गई हैं उस हवाले से ये मुलाकात बहुत अहम भी थी और ख़ास तौर पर जब ये ब्रीफिंग और आमना सामना हुआ तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी और जो वीडियो इनकी सामने आई और वो मैंने देखी तो चेहरे के जो तासुरात थे शहबाज शरीफ के और राना सनाउल्लाह भी इसमें मौजूद थे, वो बड़े इंटरेस्टिंग और शर्मिंदा और बड़े बुझे जो थे वो थे। तो बहरहाल ये आज का व्लॉग था। राय का सर कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।